हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने चैप्टर किया है उसके ऊपर अल्कोहल्स और ईथर्स की जितनी भी रिएक्शंस हमने डिस्कस की हैं उसके ऊपर हम कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड करने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आपके अभी तक के कंटेंट को पूरा रिवाइज करवा देगा। इवन कुछ +1 की रिएक्शंस हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है ये। तो लेक्चर शुरू करते हैं। एग्जांपल्स क्वेश्चन जो हैं आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे। आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है क्वेश्चन को, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तकरीबन 7 या 8 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जांपल देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको एक एल्कीन दिया है, उसकी आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, H3O+ मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद आपने इसको रिएक्ट कराया है डायएजोमीथेन से। ठीक है, अब ये जो डायएजोमीथेन वाला रिएजेंट है ये पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो डायएजोमीथेन है इसको हम बोलते हैं डायएजोमीथेन। जब भी आपने ये डायएजोमीथेन देखा, आपने क्या करना है, आपने एल्कोहल को OH को कन्वर्ट कर देना है OCH3 में। ठीक है, ये क्या करता है, डायएजोमीथेन क्या करेगा, एल्कोहल को कन्वर्ट करवा देगा किसमें, एक ईथर में, OCH3 में। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखते हैं। अब आपसे बड़ी आसानी से ये रिएक्शन हो जाएगी, मुझे पता है। देखो, पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई। एल्कीन के एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो H+ और वाटर दिया होगा, H+ और वाटर दिया होगा, या अकेला क्या दिया होगा, H3O+। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस थी, इसमें डबल बॉन्ड टूट के स्टेबल वाले पे पॉजिटिव चार्ज देना है, अनस्टेबल वाले पे हाइड्रोजन लगा देना है। यही सीखा था हमने। ठीक है, अब इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड में इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है तो मैं वहां पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा, डबल बॉन्ड तोड़ दूंगा, और जो लेस स्टेबल वाला था वहां हाइड्रोजन लगाऊंगा। हाइड्रोजन मैं दिखाता नहीं हूं तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं इसे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि रीअरेंजमेंट चेक करूंगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे चेक करते थे कि पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन्स को चेक करो कि क्या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है। ये कैसा है, 2 डिग्री। इसके ये वाला कार्बन, साथ वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला 3 डिग्री है। तो मतलब अगर 3 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट किया जा सकता है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाए कैसे, जो हाइड्रोजन है या जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 तो कार्बन है तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने रीअरेंजमेंट करा दी, और रीअरेंजमेंट में हुआ क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग गए। हाइड्रोजन मैंने शो नहीं करना तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता हूँ। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि वाटर से क्या आ जाएगा फाइनली, OH। मुझे मैकेनिज्म थोड़ी ना बनाना है, मुझे तो याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन होती कैसे कैसे थी। तो वाटर से OH आ जाएगा, यहां लग जाएगा, तो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो ये A आपसे जो पूछा है ये वो वाला प्रोडक्ट है। अब सेकंड, इसके बाद आपने रिएक्ट कराया, अच्छा ये A नहीं होगा क्योंकि अभी इसके बाद भी रिएक्शन कंटिन्यू की गई है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको रिएक्ट कराया है किससे, डायएजोमीथेन से। तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि जब भी आप डायएजोमीथेन से किसी चीज को रिएक्ट करा रहे हो तो वो क्या करेगा, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा OCH3 में। तो मतलब जो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, OCH3। ठीक है, एल्कोहल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, OCH3 में, जब मैंने इसको रिएक्ट कराया डायएजोमीथेन से। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपको क्या दिया है, देखो BH3THF। जैसे मैंने ये दो रिएजेंट्स देखे मैं समझ गया ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब कम स्टेबल वाले पे नेगेटिव पार्ट लगाना है, नेगेटिव पार्ट मतलब अपना OH, और ज्यादा स्टेबल वाले पे क्या लगाना है, H। ठीक है, उसके बाद डायएजोमीथेन रिएक्ट कराया तो मुझे पता है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा ईथर में। ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन है मेरा 2 डिग्री, ये वाला कार्बन है 1 डिग्री। क्योंकि मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो मैं 1 डिग्री वाले पे OH लगाऊंगा, लेस स्टेबल वाले पे मैं क्या लगा दूंगा, OH। तो यहाँ तो कार्बन था, इस कार्बन के साथ OH लग गया। ठीक है, हाइड्रोजन मुझे शो करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते, तो मुझे चेक करने की और कोई जरूरत नहीं है।
अब मैंने इसको डाईएज़ोमीथेन से रिएक्ट कराया, तो मतलब जो मेरा OH बना है वो मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसके अंदर, OCH3 के अंदर। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो B है। अब C वाले पे आते हैं। देखो C वाले में आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कराई है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद तुमने एक अल्कोहल से इसको रिएक्ट कराया है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, सॉल्वोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर मैं यहाँ पे वाटर लेता तो ये बन जाती ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OH और H लगता। लेकिन अगर मैं अल्कोहल लेता हूं तो क्या लगेगा, OR और H। OR लगेगा ज्यादा स्टेबल वाले पे। OR कहां से आएगा, अल्कोहल से। मैंने आपको ये सिखाया था ना सॉल्वोमर्क्यूरेशन में कि जब भी आप अल्कोहल लोगे तो OR लगेगा ज्यादा स्टेबल वाले पे और H लगेगा कम स्टेबल वाले पे। विदाउट रीअरेंजमेंट कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल वाले पे मैंने क्या लगा दिया, OR। R क्या है यहाँ पे, CH3, तो OCH3। और कम स्टेबल वाले पे मैंने हाइड्रोजन लगाया विदाउट रीअरेंजमेंट, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये C हो गया आपका। क्लियर है। तो अगर आपको रिएक्शंस याद हैं तो ये बहुत आसान लेक्चर होने वाला है। तो पहले एक बार रिएक्शंस को पढ़ लो ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर पाओ। कोई फायदा नहीं होगा कि आप वीडियो को देखते जा रहे हो, जो मैं समझाते जा रहा हूँ समझते जा रहे हो और आप भूलते जाओगे। ठीक है, पिछला लेक्चर भूल गए हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले पिछले लेक्चर को रिवाइज करो, फिर आगे का लेक्चर देखो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, आपको बताना है कि ये रिएक्शन हुई कैसे। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो Cl को हटाया और ऑक्सीजन ने रिंग बनाई, मतलब इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ। यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया गया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, Cl को हटाया है, तभी रिंग बन सकती है। ठीक है, OH यूज किया हुआ है मैंने, तो OH क्या करेगा, जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है, ये OH है ना, अल्कोहलिक हाइड्रोजन, OH एक बेस की तरह काम कर सकता है। तो OH नेगेटिव ने एक बेस की तरह काम किया होगा और उसने एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला होगा। मतलब जो पहला स्टेप हुआ होगा, यहां CH2 लगा हुआ है। ठीक है, एक CH2 यहां लगा हुआ है। कितने CH2 हैं टोटल, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 CH2 हैं और फाइनली एक Cl लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट स्टेप में हमने OH नेगेटिव यूज किया, उस OH नेगेटिव ने क्या किया होगा, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे बाहर निकाला होगा। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल के ले गया होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर गया होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, प्लस वाटर, OH नेगेटिव ने H प्लस को बाहर निकाला, मतलब वाटर बन गया। अब क्या हुआ होगा, ये जो नेगेटिव सेंटर है इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया होगा। कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है तो इस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक किया होगा और इस Cl को बाहर निकाल दिया होगा। ठीक है, अगर ये अटैक हुआ होगा तो कुछ हमारा प्रोडक्ट इस तरह से जनरेट हुआ होगा। देखो, ये तो बाहर चला गया, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ, तो कितने की रिंग बन गई, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो देखो 4 कार्बन, CH2 CH2। ठीक है, उसके बाद एक CH2 यहां लिख देते हैं, एक CH2 यहां लिख देते हैं और बीच में एक ऑक्सीजन। तो देखो यही तो प्रोडक्ट बना है, यही तो हमें बनाना था ना, इसका मैकेनिज्म ही तो पूछा था। देखो सेम है। ठीक है, तो बहुत आसान है मैकेनिज्म बनाना भी, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी कर दिया। अब मैंने ये देखा कि भाई Cl को हटाना है, Cl को कौन हटा सकता है, न्यूक्लियोफाइल हटा सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, एसिडिक हाइड्रोजन था, OH नेगेटिव था, तो मैंने OH नेगेटिव को एज अ बेस यूज किया, वहां से एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकाला, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, अटैक कराया और प्रोडक्ट बन गया। तो अगर आपका कंसेप्ट साउंड है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आइडेंटिफाई A to D। आपको कुछ रिएक्शंस गिवन हैं और आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। देखो, जो पहली रिएक्शन है वो सॉल्वोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, HgOAc होल ट्वाइस, साथ में एक अल्कोहल। तो अल्कोहल का OR वाला पार्ट लगेगा ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे, H लगेगा कम स्टेबल वाले कार्बन पे विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री। डबल बॉन्ड तोड़ देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ज्यादा स्टेबल वाले पे OR लगा दिया, मतलब O। देखो O, इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है इस तरह से, और जो कम स्टेबल वाला था वहां हाइड्रोजन लगा, तो हाइड्रोजन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा A वाला प्रोडक्ट बना होगा।
ठीक है, अब बी वाले पे आ जाते हैं। देखो बी वाले में ये फिर से फिनोल मतलब एक अल्कोहल। फिनोल क्या होता है? C6H5OH, तो मतलब फिर से एक अल्कोहल और साथ में ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला रिएजेंट। तो फिर से ज्यादा स्टेबल वाले पे अल्कोहल का OR वाला पार्ट, कम स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये 3 डिग्री कार्बन था, ये 1 डिग्री कार्बन था। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल वाले पे मैंने क्या लगा दिया? सिंपल OC6H5 अल्कोहल से, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन में शो नहीं कर रहा हूं, तो ये आपका बी वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब सी वाला देख लेते हैं। जो सी वाला रिएक्शन है, मैं ऐसा करता हूं, इसको रब कर देता हूं पहले। देखो सी वाले में भी हमने एक एल्कीन लिया हुआ है, साथ में एक अल्काइल हैलाइड भी है, क्लोरीन भी है। तो पहले तो ये देखो कि आपके रिएजेंट्स क्या हैं। आपने क्या कराया है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 THF H2O2 OH नेगेटिव। ये रिएजेंट देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई मैंने तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराई है। हाइड्रोबोरेशन कहाँ होती है? एल्कीन पे। कैसे होती है? एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होती है, मतलब कम स्टेबल वाले पे OH, ज्यादा स्टेबल वाले पे H। ठीक है, तो पहले ये तो करें। अब ये वाला कार्बन 2 डिग्री था, ये वाला कार्बन 1 डिग्री था। मैंने तो क्या करना है? कम स्टेबल वाले पे OH लगा देना है, ज्यादा स्टेबल वाले पे H मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा C बन गया। अब देखो फिर से NaOH यूज किया। NaOH क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, OH का जो H है वो बाहर निकाल के ले जाएगा। तो इनिशियली तो O नेगेटिव बना। ठीक है, अब ये O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि क्लोरीन साथ में लगा है, जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो O ने अटैक किया इस कार्बन पे, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। फाइनली एक प्रोडक्ट मिल गया जो कुछ इस तरह से था, ऑक्सीजन। देखो कितना आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन देख के डरना मत कभी भी, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का स्टेटमेंट क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, आपको आदत डल जाएगी। जितना डरोगे उतना ये क्वेश्चन डराएगा, क्योंकि लंबा बहुत होता है दिखने में, लेकिन होता आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं ज्यादा डिटेल में लिखूंगा तो नहीं, इसे मैं आपको समझाऊंगा। तो कोशिश करना कि जो मैं चीज समझा रहा हूँ वो भी आप नोट डाउन करो, ताकि आप बाद में जब पढ़ो आपको समझ आए। ठीक है, चलो देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है इसको। क्या कहता है कि भाई एक ईथर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है C5H12O। चलो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं C5H12O। मुझे ये पता चल गया कि भाई ये एक ईथर है। इसको मैंने रिएक्ट कराया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, मतलब PCl5 से। ठीक है, और इसने मुझे दो कंपाउंड्स दिए B एंड C। ठीक है, इससे मुझे दो कंपाउंड्स मिले B एंड C। अब पहले तो यही रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अब मुझे इतना पता है कि भाई जब भी मैं एक ईथर लेता हूं, ईथर मतलब ROR डैश, और मैं इसको रिएक्ट कराता हूं PCl5 से। PCl3 में ऐसे लिख लेता हूं, Cl ऐसे लिख लेता हूं, जैसे मैंने आपको जनरलाइज रिएक्शन में कराया था। तब मैंने आपको क्या कराया था? इस R को इस Cl से जोड़ दो, इस R डैश को इस Cl से जोड़ दो, ऑक्सीजन ले जाएगा हमारा PCl3। तो फाइनली जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? RCl, R डैश Cl और एक POCl3। ये हमने अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में किया था, जब हमने जनरलाइज्ड रिएक्शन की थी विद PCl5। तो जो दो प्रोडक्ट्स मिले होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? हमारे अल्काइल क्लोराइड्स। मतलब जो B एंड C मिले हैं वो अल्काइल क्लोराइड्स हैं। एक का फॉर्मूला है RCl, एक का फॉर्मूला है R डैश Cl। ठीक है, अब ये R और R डैश क्या है इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, तो आगे रिएक्शन को पढ़ते हैं, R और R डैश का पता लगाते हैं। अब अगले रिएक्शन में या अगले जो स्टेटमेंट लाइन है उसमें क्या दिया है? B को मैंने रिफ्लक्स किया विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब जो मैंने B लिया उसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और मुझे N ब्यूटेन मिल गया। सिमिलरली जब मैंने C को रिएक्ट कराया सेम रिएक्शन में, ठीक है, C को रिएक्ट कराया
और सेम रिएजेंट्स के साथ, मतलब सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ, तो मुझे मिला 1,1,2,2 टेट्रामिथाइल इथेन। मतलब इथेन है तो 2 कार्बन, 1,1 तो मतलब 2 मिथाइल यहाँ पे, और 2,2 मतलब 2 मिथाइल यहाँ पे, टेट्रामिथाइल इथेन। तो ये प्रोडक्ट मुझे मिला। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि ए का स्ट्रक्चर बताओ, मतलब अपने ईथर का स्ट्रक्चर बताना है जो स्टार्टिंग मटेरियल है। तो अगर मुझे ईथर का स्ट्रक्चर चाहिए तो मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, आर और आर डैश। अब ध्यान से देखो, ये सोडियम और ड्राई ईथर वाली रिएक्शन कौन सी है? हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया है, बी में मैंने लिया RCl, सी में मान लेता हूं मैंने R-Cl लिया। अल्काइल हैलाइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं सोडियम ड्राई ईथर से। तो क्या रिएक्शन याद आ रही है आपको? बिल्कुल सही है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, RCl से मुझे क्या मिल जाता था, RR, मतलब सिमेट्रिकल ईथर मिल जाता था। सिमेट्रिकल एल्केन, ईथर नहीं, सिमेट्रिकल एल्केन। ऐसे होता था ना, Cl बाहर चला जाता था और RR मिलता था। तो मैं ऐसा करता हूं, जो मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है ना, मैं उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो हाफ हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला रिएक्शन है बी वाला, देखो मैंने क्या किया, RCl लिया, इसको रिएक्ट कराया है मैंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मुझे एन ब्यूटेन मिल गया। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब मैं इसको हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यहां से हाफ में डिवाइड हो गया। तो मतलब ये वाला जो मेरा पार्ट था ये क्या था, आर वाला ग्रुप था। तो मतलब जो मेरा बी था वो क्या था, CH3 CH2Cl। तो मतलब जो मेरा आर था वो क्या था यहाँ पे, CH3 CH2। आर तो पता चल गया। अब अगर आर डैश आ जाए तो मजा ही आ जाए, आंसर आ जाए। तो आर डैश भी तो सेम ही आना है, क्योंकि उसमें भी तो वुड्स रिएक्शन कराई हुई है। तो देखो अब मैंने क्या किया, आर डैश Cl लिया, सेम वुड्स रिएक्शन कराई, और मुझे मिला मेरा ये वाला प्रोडक्ट। तो इसको भी मैं हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो मतलब मेरा आर डैश क्या था यहाँ पे, CH3 CH3Cl। तो ये आर डैश Cl था मेरा। तो मतलब मेरा आर डैश भी आ गया। आर डैश क्या था मेरा, CH3 CH3। अब मैं ईथर का फॉर्मूला डिड्यूस कर सकता हूं, बिल्कुल। ईथर मैंने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ROR डैश। ईथर मैंने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ROR डैश। R और R डैश मैं पता लगा चुका हूं। R क्या था मेरा, CH3 CH2O। R डैश क्या है मेरा, ये वाला कार्बन CH3, इसके साथ एक और CH3 लगा हुआ है, और हाइड्रोजन लगा देते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 5 8 9 10 11 12, और एक ऑक्सीजन। तो देख लो कि जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया था, क्या ये उससे सेटिस्फाई हो रहा है? स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूला दिया था वो था आपका C5H12O। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना C5H12O, मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ये हमारा ए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ आया? स्टेप बाय स्टेप करोगे स्टेटमेंट क्वेश्चन को तो बड़े आराम से होगा, डरना नहीं है। स्टेटमेंट लंबी इससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक काम करो, वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन बतानी है साथ में ऑफ द कंपाउंड्स A, B एंड C। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं, A, B और C तीन बताने, तो पहले A और B वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर C वाला कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने HBr से रिएक्ट कराया और दिया है सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट तो है लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है। ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब पोलर तो है लेकिन बहुत कम पोलर है। तो देखो कम पोलर सॉल्वेंट्स में कौन सी रिएक्शन फेवर करती है, SN2। कम पोलर सॉल्वेंट्स में कौन सी रिएक्शन फेवर करती है, SN2, याद रखना। ठीक है, तो मतलब हमें पता है OH की जगह Br आना है, लेकिन किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा जो A है, मुझे पता है वहां पे OH की जगह क्या आ जाना था, Br, लेकिन Br आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। Br आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये H इस साइड चला जाएगा क्योंकि इन्वर्जन हो चुकी है।
OH यहां लगा था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके Br आ गए। ठीक है, तो ये मेरा A बनेगा। A क्लियर है सबको। अब देखो मैंने इसकी रिएक्शन कराई है सोडियम इथॉक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड क्या करेगा, देखो एलिमिनेशन तो हो नहीं सकती, हीट तो दिया नहीं है। ठीक है, हीट दिया नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकती, तो सब्स्टिट्यूशन ही करानी है फिर से। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे, C2H5O नेगेटिव, फिर से यहां पे रिएक्शन होनी है, Br को बाहर निकाल देना है, लेकिन ये रिएक्शन फिर से कैसी होगी, SN2। SN2 क्यों हुई, मुझे कैसे पता चला कि SN2, पहले वाले केस में चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा था, मुझे पता चल गया SN2। अब मुझे कैसे पता चला SN2, क्योंकि ये 2 डिग्री हलाइड है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपने यूज किया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कैसी रिएक्शन होती थी, SN2 रिएक्शंस होती थी। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इन्वर्जन होगी, C6H13, अब Br लगा था इस साइड पे, मतलब जो OC2H5 आएगा वो इस साइड पे आएगा, फिर से H यहां लग जाएगा और CH3 यहां, तो ये मेरा B हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। देखो जब भी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो मतलब SN2 रिएक्शन हो गई, तो वहां तो डायरेक्टली पता चल गया, इन्वर्जन कर दी मैंने। फिर मैंने देखा कि भी सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट कराया है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो फिर से वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री SN2, क्योंकि 2 डिग्री में SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में SN2 होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में SN1 होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो मैंने देखा भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो मतलब SN2 के ज्यादा चांसेस बनते हैं, SN2 के ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो मैंने फिर से क्या करा दी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करा दी। समझ आ गया A और B। अब मैं C पे चलता हूं। C के लिए मैं ऐसा करता हूं, ये रब कर देता हूं जो मैंने अभी तक लिखा। ठीक है, चलो अब C वाला देखते हैं। C में मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम फिर अल्काइल हैलाइड के साथ, पहले सोडियम के साथ फिर एक अल्काइल हैलाइड के साथ। अब देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी हम एक अल्कोहल लेते हैं और सोडियम से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड, क्या बना देता है, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। ये किया था, तो सेम काम यहां हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब इनिशियली तो क्या बना होगा, C6H13, बस OH की जगह क्या बन गया होगा, O नेगेटिव Na+। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, O नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई है किसके ऊपर, C2H5Br के ऊपर। तो हुआ क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक कराया होगा ऑक्सीजन ने और Br को बाहर निकाल दिया होगा। मतलब जो फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट मिला होगा वो प्रोडक्ट क्या मिला होगा, देखो इस कार्बन पे अब कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है, तो ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। अटैक तो जाके ऑक्सीजन ने किया था, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया एक कार्बन के साथ, मतलब C2H5 इसके साथ आके लग गया, Br को तो बाहर निकाल दिया। गुड आउट। तो ये हमारा बन गया C वाला प्रोडक्ट। समझ आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, सप्लाई द मिसिंग रिएजेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो पहले ऐसा करते हैं, A और B देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखो मैंने रिएक्ट कराया CH3I के साथ और यहां OCH3 लग गया, तो इनिशियली मुझे पता है ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब यहां पे O नेगेटिव हो। O नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो CH3I से रिएक्शन हुई हो, O नेगेटिव ने कार्बन के ऊपर अटैक किया हो, आयोडीन को बाहर निकाल दिया हो और OCH3 बन गया हो। इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना भी आसान क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये तो मुझे पता चल गया। और O नेगेटिव कैसे बना होगा, रिंग ओपनिंग से, यहाँ पे रिंग ओपनिंग हुई होगी, या तो ऐसे या कुछ ऐसे। ठीक है, अब रिंग ओपनिंग कहाँ हुई होगी, बिल्कुल सही, रिंग ओपनिंग ये वाली हुई होगी, क्योंकि अगर ये रिंग ओपनिंग हुई होगी मतलब देखो किसी न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया होगा, उसने यहाँ पे अटैक किया होगा इस तरह से, और ये रिंग इस तरह से तोड़ी गई होगी। ठीक है, तब जाके मेरे पास क्या बना होगा, CH3 CH CH2 न्यूक्लियोफाइल और यहाँ O नेगेटिव, फिर इस O नेगेटिव ने CH3 को गेन किया होगा OCH3 बनाने के लिए, और ठीक भी चल रहा है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लेस हिंडर्ड कार्बन पे, और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो एकदम ठीक चल रहा है।
कि न्यूक्लियोफाइल ने लेस हिंडेड पे अटैक किया, रिंग ओपनिंग हुई, O नेगेटिव बना, O नेगेटिव ने CH3 गेन कर लिया और OCH3 बना लिया। अब मुझे देखना है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल क्या था, देखो CH3, ये ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बाकी सब कुछ तो मेरे पास है CH2 CH CH3, लेकिन ये ग्रुप एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो ग्रुप है ये मेरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकता हूँ। अल्काइल हैलाइड में सिखाया था जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे, याद करो। ठीक है, तो मतलब ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो मतलब ये मेरा क्या है, A। और अकेला न्यूक्लियोफाइल दिखाने से अच्छा है मैं इसके साथ एक कैटायनिक चार्ज दिखा देता हूँ। तो मतलब ये मेरा रिएजेंट था A, इस A ने अटैक किया था यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, खुद लग गया O नेगेटिव। ठीक है, फिर जाके CH3 से रिएक्शन हुई और ये लग गया। तो B मेरा ये था। B मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हटा देता हूँ और जो मेरा असली न्यूक्लियोफाइल है वो लगा देता हूँ, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो ये मेरा B था। ठीक है, क्लियर हुआ, मैंने दोनों चीजें पता कर ली। अब मैंने क्या रिएक्शन कराई इसकी, हाइड्रोजन प्लेडियम बेरियम सल्फेट से। ये रिएक्शन कौन सी है, बिल्कुल सही, +1 में पढ़ा था। कौन सी रिएक्शन है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लेडियम पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट, लिंडलर्स कैटलिस्ट, याद आ गया, लिंडलर्स कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, आपके अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और कौन सा एल्कीन में, सिस एल्कीन में, याद आ गया ना। चलो अब तो रिएक्शन हो ही गई, मुझे पता चल गया कि भाई मुझे इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं सिस एल्कीन में कन्वर्ट। देखो CH3 CH OCH3। अब ये जो CH2 है इसका एल्कीन बना दो, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन था उसका एल्कीन बना दिया और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे जोड़ दिए, तो ये मेरा क्या बन गया, सिस एल्कीन। एक बिर्च रिडक्शन पड़ी थी, एक लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन पड़ी थी। लिंडलर्स वाले में सिस एल्कीन बनता था, बिर्च वाले में ट्रांस बनता था। ठीक है, तो भूलना नहीं है ऑर्गेनिक में। चलो, कोई डाउट, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। C2H5O नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडेड कार्बन, मतलब इस वाले पे रिंग ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्टेप यही हुआ होगा और हमारे पास क्या बना होगा, Cl CH2 CHO नेगेटिव CH2 और इस कार्बन पे है 14, मतलब आइसोटोपिक कार्बन OC2H5। ठीक है, अब क्या हुआ होगा आगे देखो, ये जो O नेगेटिव है इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया होगा और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया होगा। प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म बनाना सीखो ना, मुझे पता है मुझे रिंग बनानी है यहाँ पे, तो रिंग बनानी है तो मतलब ये O नेगेटिव ने अटैक कर दिया होगा और अटैक करने की कंडीशन मैंने देख ली, फुलफिल हो रही है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वहां पे। तो मतलब ये देखो CH2 14 OC2H5 बन गया मेरा प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है, तो आसान से क्वेश्चंस हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट साउंड है ना, आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, इवन जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो भी एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, जो भी डाउट्स आते हैं वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का काम अगली क्लास में।